हरे राम 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 हरे हरे। क्या रूस बनेगा हिंदू राष्ट्र? क्या सच में रशिया में ईसाई धर्म का अस्तित्व सिर्फ 1000 साल पुराना है? अगर हां, तो इससे पहले रशियन किस धर्म का पालन करते थे? किन भविष्यवक्ताओं ने की रूस में हिंदू राष्ट्र बनाने की भविष्यवाणी? क्या है खुदाई में मिली हजारों साल पुरानी आर्यन सिटी का सच? क्या कहते हैं साक्ष्य? कैसे बढ़ रहा है रशिया में सनातन धर्म का वर्चस्व? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, सनातन की वीडियो यूट्यूब चैनल को आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है। हमें सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। मोक्ष, ईश्वर और सत्य का पाठ पढ़ाने वाले हिंदू या सनातन धर्म आज दुनिया भर में फैल रहा है। सनातन की सच्चाई अरब देशों में भी लोगों को भा रही है। शांति और अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले सनातन धर्म से आज हर कोई जुड़ना चाहता है। आलम यह है कि मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया जैसे कुछ देशों में तो हिंदुओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ऐसे ही अनुमान रशिया के लिए भी लगाए जा रहे हैं। आप इस क्लिप को देखिए। हरे राम 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 हरे हरे। वीडियो क्लिप में आप जिन विदेशियों को हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा जाप करते सुन रहे हैं, वो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के नहीं बल्कि रशिया के मूल निवासी हैं। जी हां, रशिया जहां ईसाई सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन बीते कुछ सालों से यहां सनातन की लहर दौड़ पड़ी है, जिसका क्रेडिट इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, ब्रह्म कुमारी आश्रम सहित अन्य संगठनों को दिया जा रहा है। गलीना पावेल, इबिगिनी, अलोना, अंतोन, दिमित्री, अंतोन, एडबार्थ, विक्टोरिया और कैटरीना सहित ऐसे तमाम रशियंस हैं जिन्होंने न सिर्फ हिंदू धर्म अपनाया बल्कि सनातन के अनुसार अपने नाम भी बदल लिए। जैसे गलीना हो गई गायत्री और पावेल हो गए गणेश। कई रशियंस का कहना है कि सनातन धर्म से जुड़ने के बाद न सिर्फ उन्हें शांति और सुकून मिला बल्कि उनका भटकता मन भी स्थिर हो गया। मशहूर भविष्यवक्ता नास्त्रेदमस का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा, जिन्हें अब तक का सबसे बड़ा भविष्यवक्ता कहा जाता है, क्योंकि नास्त्रेदमस ने 1566 में अपनी मौत के पहले 6338 भविष्यवाणियां की थी, जिनमें 800 भविष्यवाणियां एकदम सही साबित हुईं। अपनी भविष्यवाणियों में नास्त्रेदमस ने रशिया को लेकर कहा था कि दक्षिण भारत से एक ऐसा नेता उभर कर आएगा जो पूरे विश्व को एक करके रख देगा। उस दौरान रूस साम्यवाद का दामन छोड़कर हिंदू धर्म स्वीकार करेगा। यानी उन्होंने साफ शब्दों में रशिया में एक हिंदू राष्ट्र बनाने की भविष्यवाणी की है। सिर्फ नास्त्रेदमस ही नहीं बल्कि 500 वर्ष पूर्व उड़ीसा में जगन्नाथ के पास जन्मे संत अच्युतानंद महाराज ने अपनी पुस्तक भविष्य मलिका में भी रूस को लेकर सेम भविष्यवाणी की है। वो लिखते हैं कि यूरोप की लगभग सभी आबादी नष्ट हो जाएगी, कुछ समय बाद अमेरिका पानी में डूब जाएगा, अंत में रूस सफलता प्राप्त करेगा, विजयी रूस को आगामी अवतार वश में कर लेगा, लोग कीट पतंगों की तरह मरेंगे और विश्व की जनसंख्या सिर्फ 64 करोड़ रह जाएगी, चीन तबाह होगा और रूस हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। अच्युतानंद महाराज ने तो साल भी बताया। उनके मुताबिक साल 2029 से 2030 या इसके कुछ साल बाद ही पूरा का पूरा रशिया कृष्ण भक्ति में डूब जाएगा और यह देश पूरी तरह से एक सनातन यानी हिंदू कंट्री बन जाएगा। रशिया किस विजय का जिक्र हमें बाबा वेंगा की भविष्यवाणी में भी मिलता है। वहीं इनके अलावा कई भविष्यवक्ता भी रशिया के हिंदू राष्ट्र बनने की भविष्यवाणी कर चुके हैं। तो क्या सच में रूस एक हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? यह समझने के लिए हमें रूस का इतिहास समझना होगा, क्योंकि रूस में धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा बल्कि रशियन लोग अपने ही धर्म की तरफ लौट रहे हैं। पर कैसे समझते हैं? लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये तो हम सभी जानते हैं कि एक वक्त था जब विश्व भर में एक ही धर्म था, सनातन धर्म। लेकिन बदलते वक्त के साथ लोगों की विचारधारा बदली और दूसरे धर्म के लोग हिंदू पर हावी हो गए और ऐसा ही कुछ हुआ रूस में।
आज से 1000 वर्ष पुराने इतिहास को खंगालें तो पता चलेगा कि आज का ईसाई देश रशिया भी कभी हिंदू देश हुआ करता था, जहां के लोग वैदिक धर्म को मानते थे और इन्हें स्लाविक आर्यंस कहा जाता था। रशिया में रहने वाले स्लाविक आर्यंस हिंदुओं की तरह ही प्रकृति की पूजा करते थे। स्लाविक आर्यंस पेड़, जल, वायु, फसल जैसी प्राकृतिक चीजों की पूजा किया करते थे। और अगर हम सनातन धर्म में देखें तो यह धर्म भी हमें प्रकृति की पूजा करना सिखाता है। गंगा को हम जल की देवी कहते हैं, वहीं गाय को मां, सूर्य सनातनियों के देवता हैं, वहीं अग्नि, वायु, चंद्र, इंद्र भी हिंदू धर्म में पूजनीय हैं। लेकिन वैदिक आर्यंस से रूस क्रिश्चियन कैसे बना? इसका जवाब हमें 10वीं शताब्दी के आखिर में मिलता है, जब रूस की कीव रियासत के राजा व्लादिमीर सत्ता पर काबिज हुए और वो चाहते थे कि देश में अलग अलग ईश्वर को ना पूजकर सब एक ही ईश्वर पर विश्वास करें। उस समय व्लादिमीर के सामने इस्लाम और ईसाई जैसे दो धर्म थे, जिसमें से किसी एक को उन्हें चुनना था। अब यहां व्लादिमीर को इस्लाम में स्वर्ग की हूर परंपराएं तो पसंद आई, लेकिन महिलाओं पर लगाने वाले प्रतिबंधों ने उन्हें इस्लाम के तरफ से मुंह मोड़ने पर मजबूर कर दिया और व्लादिमीर ने ईसाई धर्म को अपनाया। साथ ही रूस में बसे वैदिक आर्यंस को भी इसी धर्म को अपनाने के लिए फोर्स और बदलते बदलते पूरे रूस को ही क्रिश्चियन कंट्री बना दिया। कई लोगों के मन में सवाल भी ये उठते हैं कि रशिया हिंदू राष्ट्र था, इस पर विश्वास कैसे करें? तो विश्वास के लिए रूस में समय समय पर की गई खुदाई से मिले साक्ष्य हमें ये बताते हैं कि रशिया कभी हिंदू कंट्री था और रशिया की जड़ें सनातन कल्चर में लिपटी हुई हैं। साल 2007 की बात है, जब रूस के सतारा माइना गांव में आर्कियोलॉजिस्ट खुदाई कर रहे थे। खुदाई के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट ने ऐसे कुछ चीजें खोजी जिससे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जब उन्होंने खुदाई में भगवान विष्णु की मूर्ति प्राप्त की, इस मूर्ति की कार्बन डेटिंग कार्रवाई की गई, तब पता चला कि मूर्ति 7 से 10वीं शताब्दी की है। वहीं साल 2010 में आर्कियोलॉजिस्ट टीम को खुदाई में कोई मूर्ति नहीं बल्कि आज से करीब 4000 वर्ष पुरानी आर्यन सिटी ही खोद कर निकाली गई। जी हाँ दोस्तों, 2010 जब रशिया में आर्कियोलॉजिस्ट की टीम ने खुदाई शुरू की तो उन्हें पूरी की पूरी आर्यन सिटी ही मिल गई। माना जाता है कि यह शहर पूरे 400 साल पुराना है। यहाँ सिक्के, अंगूठी, बर्तन, मूर्तियां और स्वास्तिक चिन्ह सहित कई प्रमाण मिलते हैं, जो इस ओर इशारा करते हैं कि रशिया में पहले हिंदुओं का निवास हुआ करता था। साक्ष्यों से पता चलता है कि रूस में स्लाविक आर्यंस की अपनी अलग भाषा थी। आज रशिया के भाषा में 2000 से लगभग शब्द ऐसे हैं जो सीधे संस्कृत से उठाए गए हैं। इसके अलावा इनके अपने वेद भी हुआ करते थे और स्लाविक आर्यंस के देवी देवता के नाम भी हमारे हिंदू देवी देवता के नाम से काफी मेल खाते हैं। शायद यही कारण है कि 10वीं शताब्दी से लगातार ईसाई धर्म को फॉलो करने के बाद भी रशियंस के बीच सनातन धर्म को लेकर एक अलग ही अपनापन और झुकाव देखने को मिलता है। देश की आबादी के बीच हिंदू धर्म तेजी से फैल रहा है। यही वजह है कि रशिया की कुल आबादी में हिंदू वैष्णव पॉपुलेशन की संख्या बढ़ती ही जा रही है। रशिया में आज लोग कृष्ण भक्ति में डूबे देखे जा सकते हैं। जगह जगह भजन कीर्तन लोगों की पसंद बनता जा रहा है। भारत की तरह रशिया में भी कई हिंदू देवी देवताओं के मंदिर, भजन कीर्तन स्थल, जहां वैष्णव या सनातन धर्म से जुड़े लोग अपने प्रभु को याद करते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो संत अच्युतानंद के कहे अनुसार 2030 तक हिंदुओं की संख्या रूस में सबसे ज्यादा हो जाएगी और एक बार फिर रशियन अपने वैदिक धर्म की तरफ लौट आएंगे। जहां पहले गिरजाघर में लोग दुआ करते थे, वहीं आज हरे कृष्णा का जाप किया जा रहा है। रशिया में आप महिलाओं को पारंपरिक सनातनी कपड़ों में जैसे बदन पर साड़ी, माथे पर चंदन का टीका, बालों में गजरा जैसी चीजों और ढोल मंजीरा की थाप पर कृष्ण भक्ति करते देख सकते हैं। हाल ही के दिनों में ऐसे कई नामी रशियंस को देखा गया जिन्होंने क्रिश्चियनिटी को छोड़कर सनातन धर्म को अपनाया है। इन्हीं में से एक है रूस के एंटोन एंड्रीव, जो रूस में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और मई 2023 में इन्होंने ईसाई धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म को अपनाया था। सनातन धर्म अपनाते ही इन्होंने अपना नाम एंटोन से बदलकर अनंतानंदनाथ कर लिया और वाराणसी के शिवाला स्थित वैग्योग
चेतना पीठम में पूरे अनुष्ठान के साथ सनातन धर्म को कबूल भी किया। इस तरह के प्रति लोगों का झुकाव इसलिए भी देखने को मिल रहा है क्योंकि यह धर्म किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती नहीं करता, बल्कि इस धर्म में हर किसी का सम्मान किया जाता है और हर धर्म को समान नजर से देखा जाता है। साथ ही लोगों को उनके मुताबिक काम करने की आजादी भी मिलती है। शायद यही कारण है कि रशिया सहित अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया जैसे देश की सनातन संस्कृति की ओर झुकाव बढ़ता जा रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सच में रूस हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर कर लीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।